जिनके मुख में महादेव का नाम है, दुनिया का कोई पाप उनको स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे कमल को जल कीचड़ स्पर्श नहीं कर सकते। जिन्होंने शिव शिव हर हर इस नाम का उच्चारण किया, फिर उन्हें नरक एवं यमराज का भय नहीं होता। हर 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 महादेव, शिव 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 शिव, ऐसे शिव पुराण में कहा है। जिन्होंने शिव 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 हर 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 इस नाम का उच्चारण किया, उसे उनके नरक भी नहीं देखना पड़ेगा, यमराज का उनको कभी भय नहीं रहता। इसलिए हर 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 महादेव, हर हर महादेव। हर कितनी कितनी सुंदर बात शिव पुराण में। और कोई काल्पनिक नहीं है, जो हम बोलते हैं प्रमाण के साथ बोलते हैं। ये सभी श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ के हैं, कोई काल्पनिक नहीं। और कोई ग्रंथ में से मैं बस ये शिव पुराण की खोज करता हूं। मैं कहीं विद्वान तो कथा करते हैं तो कितने पुराणों का नाम लेते हैं, इसकी खोज कितनी बड़ी होती है। स्कंद पुराण में जाते, लिंग पुराण में जाते, देवी पुराण में जाते, फलाना पुराण में, पुराण में, पुराण में, लिंग पुराण में, मत्स्य पुराण में, पुराण में, गरुड़ पुराण में। मालूम नहीं एक शिव पुराण मेरे से पूरा नहीं होता। એટલે બધે पुराण कैसे पूरा करते हो पता नहीं होता। इसने स्कंद पुराण तो मेरे पास इतना बड़ा स्कंद पुराण है, ये लोग पता कर लेते कितना वांछन होगा इस महापुरुषों का। धन्य है उसकी विद्वत्ता का। प्रमाण चाहिए। ये शिव पुराण का श्लोक है। तम शिवेति 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 नाम पीयूष वर्षाधार। शिव 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 हर 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 हर, शिव शिव बोले और शिव शिव ना बोल सके तो तथा हर हरेति शिवेति और हर हरेति, आपको जो ठीक लगे। न तेषां नरकात् भय, उनको कोई नरक का भय नहीं। और यमराज सनत कुमारों ने कहा, हे श्रेष्ठ महात्मा, उनको यम का कोई डर नहीं रहता। जो शिव 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 हर 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 महादेव ऐसे बोलते रहते हैं। पहले के राजा महाराजा युद्ध रण मैदान में पैर रखते थे ना, तब हर 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 महादेव। तलवार जब पकड़ते तब जय मां भवानी, क्योंकि शक्ति है ना भवानी पकड़ के। बाद में रण मैदान में हर हर महादेव। शरीर टूट जाता था तो अभी बरकरार रहता था युद्ध करने में। ये बात आई तो कैसे बोले हर हर महादेव। कहीं शिव भक्त होते हैं ना, फोन करते हर हर महादेव बोलते हैं, कहीं शिव शिव बोलते हैं, कहीं ओम नमः शिवाय बोलते हैं, कोई ओम नमो नारायण बोलते हैं। लेकिन फोन का प्रारंभ और अंत भगवान के नाम से ही करना चाहिए। हेलो नहीं, ये कभी नहीं, बाय नहीं, आदमी ही आदमी। शिव 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 हर 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 ऐसा बोलकर। ऐसे कितनी सुंदर बात शिव पुराण में कही है। हर वह शिवम नामक 2 अक्षर का मंत्र, 2 अक्षर शिव 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 शिव, 2 अक्षर का मंत्र, और परलोक के लिए पाथे मोक्ष का साधन है। बोलो जो करो बात है। क्या बात है? कोई भी बात नहीं, ये बात है। यह शिव नामक 2 अक्षर का मंत्र परलोक के लिए पाथे मोक्ष का साधन है।
महर्षि भगवान वेद व्यास रचित शिव महापुराण अंतर्गत उमा सहित आधारित सनत कुमारों ने जो कहा वो कहने का हम प्रयास करते हैं। जो अनसुनी बात रही हमने सुनी नहीं। जो भगवान व्यास जी ने सुंदर शिव महापुराण में उमा संहिता में भगवान शिव जी के बारे में बहुत कुछ कहा है। बहुत दिनों से लगातार हम आपके समक्ष शिव महापुराण कथा का गायन कर रहे हैं। 9 दिन में, 11 दिन में, 8 दिन, 7 दिन में कथा पूर्ण नहीं होती, पूरा जीवन लग जाता है। तब शिव महापुराण कथा को थोड़ा सा किंचित मात्र देखा जाता है, कुछ भी नहीं हम समझ सकते। ऐसी दिव्य दिव्य कथा शिव महापुराण ग्रंथ में है। सनत कुमारों ने भगवान व्यास जी को बहुत सुंदर कहा, ध्यान से सुनिए। और जो शिव महापुराण में कहा वही कहने का प्रयास करते हैं। यहां कहा है, यह शिव नाम ही संसार के महारोगों को शांत करने वाला महाऔषध है। संसार का रोग उनको महारोग कहा जाता है। तो भगवान शिव जी का नाम संसार के महारोग में से मुक्त होने के लिए औषध माना जाता है। और कहा, शिव नाम के अतिरिक्त और कोई दवा नहीं है। भेषज मतलब दवा, जो संसार रोग का नाश करने में समर्थ है, महादेव का नाम। इसलिए चलता बैसता उठता, खाते पीते ऊँघते जागते, घर में, वन में, शमशान में, कोई भी स्थिति में आप हैं, भगवान शिव जी को याद करें। जरूर पवित्र होकर परमात्मा का नाम लेना चाहिए, लेकिन मनुष्य का वर्णन किया शिव महापुराण में सदैव ये अपवित्र ही रहता है। पवित्रता का इंतजार करें तो कब भगवान शिव जी का पवित्र नाम हम ले सकेंगे। इसलिए निरंतर भगवान शिव जी का नाम लीजिए। कोई भी अवस्था में आप हैं, जिस अपवित्र अवस्था का हम यहां से वर्णन नहीं कर सकते, ऐसी अपवित्र अवस्था में भी भगवान शिव जी का नाम ले सकते हैं आप। कोई काल मुहूर्त, कोई चौघड़िया, ऐसा कुछ भी नहीं। कभी भी, कोई भी अवस्था में, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समय पर भगवान शिव जी को याद कर सकता है। प्रातःकाल, मध्याह्न, संध्या, रात्रि के समय, सोते समय, रात में नींद खुल गई, जपे पंचाक्षरम, महादेव महादेव, शिव शिव, भगवान महादेव को याद करें। कभी रात में नींद ना आवे तो आप भगवान शिव जी का स्मरण करें। जितना हो सके इतना जाप आप करें। बहुत कुछ जीवन में कल्याण और मंगल होगा। शिव जी के नाम में, शिव जी के भजन में, शिव जी के स्मरण में इतनी अद्भुत शक्ति है, इतनी शक्ति कहीं स्थान पर नहीं है। तो जो महादेव जी के परम भक्त हैं, उनके श्वास श्वास पर निरंतर भगवान शिव जी का नाम रहता है। उसका रुआ रुआ भगवान महादेव का नाम लेता है। उनका जीवन शिव है। और वास्तव में शिव महापुराण में कहा, जन्म भी शिव है और जीवन भी शिव है और मृत्यु भी शिव है। मृत्यु के आगे शिव ही शिव है। इसलिए कल्याणकारी परम पिता, सर्वदेवों के सिर मुकुट, सर्वदेवों के शिरोमणि, सर्व के ईश्वर, विश्वेश्वर भगवान शिव जी को निरंतर याद करें। इनमें सबका मंगल और कल्याण है। आपके परिवार में से एक व्यक्ति को शिव जी का भजन करता होगा, उनका संपूर्ण परिवार सलामत रहता है। जैसे वृक्ष के मूल में कोई जल का सिंचन करे, मूल को जल मिलने से पूरा वृक्ष के पत्ते पत्ते हरे भरे और सलामत रहते, वैसे ही परिवार में से कोई शिव जी का भजन करते हैं, महादेव को याद करते हैं, महादेव का अर्चन पूजन दर्शन निरंतर शिव भक्ति में मग्न रहता है, तो उनका संपूर्ण परिवार सलामत रहता है। शिव भक्ति हमारी रक्षा करती है। शिव भक्ति हमारे पर अमृत का वर्षा करती है। इसलिए परिवार में से आपके परिवार में से कोई शिव भक्त है तो समझ लेना चाहिए उनकी शिव भक्ति से संपूर्ण परिवार की रक्षा हो रही है। महादेव रक्षक हैं। महादेव पाप के हरण करता, पाप के भक्षक हैं। शिव जैसे कोई श्रेष्ठ देव नहीं, शिव जैसे कोई सरल देव नहीं, शिव जैसे कोई महान देव नहीं, शिव जैसे कोई ताकतवर महाशक्तिमान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। शिव एक ही है। इसलिए देव देवी देवगणों
ऋषि मुनि सब भगवान शिव जी का ही भजन अर्चन पूजन करते हैं। ऐसे बहुत सारे बहुत प्राचीन 4 युग प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्थान रहता है। आज हिमाचल प्रदेश से एक फोन आया तो कह रहे थे कि हमारे यहाँ इतना भव्य दिव्य शिवलिंग है कि बहुत कुछ खोद काम किया लेकिन उसका कोई अंत नहीं। ऐसे बहुत सारे शिवलिंगों की कथा हमने भी सुनी। भावनगर के पास पड़धरिया महादेव हैं, उसको भी खोद काम बहुत किया था लेकिन उसके लिंग का कोई अंत ही नहीं आया। खोदते गए लेकिन निरंतर ये लंबा 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 नीचे 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 तक कब नहीं वहां कितना अंदर होगा। ऐसे भगवान शिव जी के लिंग होते हैं। और पहले के समय में ऐसा करते, जहां शिवलिंग को स्थापित करना है वहां जहां तक जल आ जाता है वहां तक शिवलिंग को अंदर गहरे तक जाना, धीरे धीरे जाने देते थे। वहां जहां तक जल नहीं आ गया, जल को स्पर्श होगा तब से शिवलिंग वहां से शुरू होता है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ भूमि में जहां जल है वहां शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। और कहीं कहीं स्थानों पर देखा है कि जहां शिवलिंग स्थापित करते हैं वहां से पंचधातु का तार, पंचधातु की कोई पट्टी, उसको शिवलिंग को नीचे के भाग से स्पर्श करके सीधे जल तक जाने देते हैं। जैसे अर्थिंग करते हैं वैसा जहां तक जल मिलता है इस पंच धातु की पट्टी को ताम्र और अन्य धातुओं की बनी हुई अथवा तार लगा देते हैं। जल तक रहता है, अंदर भूगर्भ तक जाता है, उन पे ऊपर शिवलिंग रहता है। जो मूल शिवालय उनकी बात है, जो वैज्ञानिक परंपरा से बनाया हुआ है, जो बहुत प्राचीन परंपरा में ऋषि मुनियों की परंपरा में जो शिवलिंग बनाया है, इसमें पाताल और ये भूमि और आकाश का स्पर्श होता है तब ये शिवलिंग संपूर्ण होता है। हम जो लिंग स्थापित करते हैं वो चलित शिवलिंग कहा जाता है, प्रतिष्ठित शिवलिंग कहते हैं। लेकिन मूल जो परंपरा है बहुत कठिन है। ऐसे बहुत सारे शिवलिंग हमने देखे हैं जिनका कोई आदि अंत नहीं होता। और ज्यादातर 5 पांडव ने ऐसे प्रयोग बहुत किए हैं। 5 पांडवों के द्वारा बहुत शिवलिंग स्थापित हुए हैं। भगवान रामचंद्र जी ने बहुत शिवलिंगों की स्थापना की है। ऋषि मुनियों ने असंख्य शिवलिंगों की स्थापना की है। जहां जहां ऋषि मुनि तप करने के लिए बैठते थे वहां शिवलिंग की स्थापना कर देते थे। और जहां महादेव प्रकट हुए वहां भगवान महादेव लिंग रूपेण सतमः अनुग्रह लोका नाम, वहां भगवान महादेव जी लिंग स्वरूप में प्रकट रहते हैं। तो यहाँ शिव महापुराण में सनत कुमारों ने कहा महा औषधि है। महारोग में से मुक्त होने की औषधि कितनी बड़ी बात है। हम शरीर को ठीक करने के लिए कितने औषधि खाते हैं ना, लेकिन मन को ठीक करने के लिए शिव नाम की औषधि है। ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है। सुनिए जरा आदर के साथ। शिव नामेव शिव नामैव संसार महारोगेक शामकम् नान्यत् संसार रोगस्य नान्यत् संसार शामकम् दृश्यते मया शामकम् दृश्यते मया। इतने सुंदर बात की। और हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव जी का नाम सर्व रोगों का निवारण है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, पीड़ितम कर्म बंधन है। सभी कर्मों के बंधन में से महादेव का नाम मुक्त कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है शिव पुराण में। जिनको आत्म कल्याण करना है, जिनको अपना जन्म सफल करना है, जिनको जीवन धन्य करना है, उनके लिए तो कोई कठिन बात नहीं, सिर्फ शिव जी का भजन करें आप। और जो महादेव का भजन करते हैं इनमें इतनी सुंदर ऊर्जा उनमें संसारित होती है कि वो मनुष्य किसी के संपर्क में आएगा वो भी महादेव का नाम लेने लगता है। बहुत सारे ऐसे महात्माओं को देखा हमने, संपर्क में आने मात्र से भगवान शिव जी का भजन शुरू हो जाता है।
भगवान शिव का नाम लेने से प्रयास नहीं करना पड़ता, आप ही आप भगवान शिव का नाम शुरू हो जाता है। इसलिए शिव भक्ति परिपक्व होनी चाहिए। महादेव के नाम में अद्भुत शक्ति और अद्भुत ऊर्जा है। इसलिए धन्य है वो जीव, धन्य है जो प्राणी, धन्य है जो मनुष्य भगवान शिव का भजन करते हैं, भगवान महादेव को याद करते हैं। और किसको याद करें आप? जिनको देवता याद करते हैं, ऐसे देवों का देव महादेव को याद करें। अब सनत कुमार बहुत सुंदर बातें बता रहे हैं। कहा है, पूर्व काल में किसी चांडाल ने सहस्त्रों ब्रह्महत्या की थी। ऐसा कोई होगा चांडाल? ऐसी बहुत सारी कथा है जो हत्यारा अंत में शिव जी का भजन करने से शिवलोक को प्राप्त होता है। पूरे जीवन उसने बहुत सारी हिंसा की, बहुत सारे पशुओं को मारा, बहुत कुछ खाया पिया, लेकिन अंत में कोई देव योग से उनको शिव जी का नाम मिल गया, महादेव की भक्ति मिल गई, भगवान महादेव के लोक चला गया। यहां भी ऐसे एक बात कही, कोई चांडाल था, सहस्त्रों ब्रह्महत्या जिसने की थी, किंतु वह अंत काल में निर्मल शिव का नाम उच्चारण कर वो मुक्त हो गया। तो इतना भयंकर चांडाल जिन्हें हजारों ब्रह्महत्या की है, ऐसा व्यक्ति जो भगवान शिव जी का नाम लेकर, महादेव का निर्मल नाम, निर्मल मल रहित भगवान शिव स्वयं है, उसका नाम लेने मात्र से जो शिवलोक पहुंच जाता था। आप हमने क्या ब्रह्महत्या की? कभी ब्रह्महत्या करने का विचार भी नहीं किया। अरे किसी की हत्या, कोई जीव जंतु की हिंसा नहीं की, कोई कीड़े मकोड़े भी मारने का कभी साहस नहीं करते, तो ब्रह्महत्या तो कैसे हमने की होगी? और बहुत दिल से कहता हूं, जीवन में कुछ भी ना हो सके, कोई जीव जंतु को कभी मारना नहीं चाहिए, कोई पशुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए। उसको बहुत पीड़ा, बहुत दुख उनको भोगना पड़ता है। सनातनी परंपरा अहिंसा की परंपरा है। यहां किसी का दिल भी दुख गया तो भी हिंसा मानी जाती है ना। आपने किसी के लिए दो शब्द बोल दिया और उसका दिल दुख गया, वो भी एक हिंसा ही मानी जाती है। इसलिए हम जीवन में कभी ऐसे शब्द का उच्चारण नहीं करते हमारे शब्दों से दूसरों को दुख हो। ऐसा कभी वर्ताव, ऐसा कभी वर्तन, ऐसा कभी कृत्य नहीं करते दूसरों के खिलाफ हो, दूसरों के दुख के कारण हो। जीवन मूल्यवान है, जीवन पुण्य अर्जित करने के लिए, जीवन सफल होने के लिए, जीवन जन्म मृत्यु में पार होने के लिए जीवन मिला है। बाकी पशु बन गए, पक्षी बन गए, जीव जंतु कीड़े मकोड़े बन गए तो हम क्या करेंगे? पक्षी बनेंगे, क्या करेंगे? नहीं कोई रहना, नहीं कोई ठिकाना, नहीं कोई कुछ भी। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है तो उनकी बहुत बड़ी सार्थकता है। तो हम सभी विचार कर सकते हैं कि हजारों ब्रह्महत्या करने वाला व्यक्ति जो शिव जी का नाम लेकर महादेव के लोक में मुक्ति को प्राप्त हो सकता है, तो हम क्यों नहीं? हम भी पवित्रता होकर भगवान शिव का स्मरण करें। कुछ भक्षण करने की आदत हो, कुछ पीने की आदत हो, छोड़ दीजिए और जीवन को सार्थक करें। कल तक जो हुआ हुआ, आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज से जीवन को परिवर्तित करें। हम शुद्ध आहार, शुद्ध विहार, शुद्ध विचार, शुद्ध वाणी और सिद्धि को अर्जित करें। इसलिए जीवन को पहले पवित्र बनाए हैं। जीवन में सुखी होने के लिए, सफल होने के लिए, प्रतिष्ठित होने के लिए, मान सम्मानित होने के लिए, परम तत्व तक पहुंचने के लिए सिर्फ 10, 15, 20, 25 नियम हो गए, बहुत ज्यादा भी नहीं। इतने नियम का अनुसरण करेंगे आप, बिना प्रयास भगवान शिव जी के द्वार खटखटा सकते हैं। कोई कठिन नहीं है, कोई भूखे रहने की जरूर भी नहीं है। रह सकते, आरोग्य के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन न हो सके उपवास, न हो सके कठिन तपस्या, न हो सके बड़ी बड़ी पूजा, न हो सके बड़े बड़े यज्ञ, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। जीवन को निर्माण करें। मंदिर में जरूर हम जाते हैं, लेकिन जीवन
हमारा एक मंदिर बने, जीवन हमारा एक मंदिर और तीर्थ बने, और जीवन हमारा यज्ञ बने। कहीं महापुरुषों को आगे नहीं लगाते, यज्ञ पुरुष कहते हैं, यज्ञ पुरुष कहते हैं। कोई देव पुरुष होता है यज्ञ पुरुष, कोई महापुरुष होता है, ऐसे नाम के आगे यज्ञ पुरुष। कितना सुंदर यज्ञ जैसा उनका जीवन है। हमारा यज्ञ जैसा नहीं, अग्नि जैसा है, जो आते उनको दाहक लगती है। इसलिए पहले तो जीवन निर्माण करें। बहुत कुछ जीवन में आप पा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। जीवन शोक के लिए नहीं है, जीवन प्रसन्नता के लिए है। तो शिव महापुराण का एक श्लोक है, संत कुमारों ने गाया, महर्षि भगवान व्यास जी ने सुना है। आदर के साथ सुनिए। जो हजारों ब्रह्मत्या जिसने की वो शिवलोक पहुंच गया। जो मैं बोल रहा हूं उसका कोई तथ्य है, उनका कोई प्रमाण है। वैसी कोई उड़ती हुई बात हम आपको नहीं कह रहे हैं, कोई बनी बनाई उपजाई हुई बात नहीं। जो शिव महापुराण में जो प्राचीन काल में कहा गया वही हम कहने का प्रयास करते हैं, कोई काल्पनिक नहीं। आदर के साथ एक एक श्लोक सुने। जो महादेव की पूजा है, जो कर्ण अमृत है, जो श्रवण शिव तक पहुंचा देता है। ये श्रवण मतलब सुनना, ये श्रेष्ठ माना जाता है। एक एक श्लोक में सनत कुमारों का तप है। एक एक श्लोक सनत कुमारों ने महादेव से पासे सुने। एक एक श्लोक भगवान व्यास जी सुन रहे और पी रहे, याद रख रहे हैं। आदर के साथ सुने। ब्रह्म हत्या सहस्राणि पुरा कृत्वा तु पुल्कषः। बड़ी बात। शिवेति नाम विमलम्। शिवेति नाम विमलम् श्रुत्वा मोक्षं गतः पुरा। श्रुत्वा मोक्षं गतः पुरा। ये कोई छोटी बात है, कितनी सुंदर बड़ी बात है। जिसने हजारों ब्रह्मत्या की है। और शिवेति नाम विमलम, विमल मल रहित भगवान शिव जी का नाम है। और सुनने मात्र से श्रुत्वा मोक्ष गतः पुरा, परम गति को प्राप्त हो गए। तो इतना तो आप विचारते हैं, इतना समझ सकते हैं हम कि सिर्फ शिव जी का नाम सुनने मात्र से परम गति को पा सकता है। तो जो शिव महापुराण कथा का श्रवण करते हैं उसकी कितनी महिमा होगी। और जिनके तरफ से शिव महापुराण कथा हो रही है उनका कितना पुण्य होगा, उसकी कितनी महिमा होगी। जिनके माध्यम से जिसने कमाया हुआ धन जो शिव जी के नाम पर समर्पित कर रहा है, जो मेरे जजमान श्री। हमने पहली फर्स्ट कथा प्रारंभ किया था, तब पहली कथा का जजमान श्री ऑनलाइन जजमान अश्विन भाई पटेल थे। उसका 27 तारीख उसका जन्मदिन है। बहुत कुछ दान दिया है उसने, बहुत कुछ गायों के लिए किया है। तो बहुत बहुत आदर करते। बाद में तो बहुत सारे जजमान मिले। 51 दिन कथा की हमने, बाद में 58 दिन हमने 2 समय कथा की, 63 दिन हमने शिव महापुराण कथा का गायन किया, और 44 दिन तक, बाद में 39 दिन तक लगातार। और ये कथा तो 104 दिन लगातार हम कथा गाएंगे। लेकिन पहले जो कह दिया अब नहीं, अब कहा कल नहीं। रोज नूतन नूतन नई नई कथा कहने का हम प्रयास करते हैं। और जो हम बोलते हैं हमारा कुछ भी नहीं, शिव महापुराण में जो कहा वही कहते। कोई लौकिक दृष्टांत भी ज्यादातर नहीं देते हम, ऐसी कोई काल्पनिक दृष्टांत भी नहीं जो बुद्धिजीवी लोगों के दिमाग में न बैठे। ऐसे कोई काल्पनिक नहीं जो कलयुगी दृष्टांत होते हैं, ऐसे दृष्टांत भी हम देने की साहस नहीं करते। जो शिव पुराण में कहा वही मुझे कहने का प्रयास करना है, हमारा प्रयास है वो। और आगे कहा बहुत सुंदर बात की, इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को सर्वदा ईश्वर में भक्ति बढ़ानी रहते चाहिए।
जो बुद्धिमान पुरुष हैं उसके लिए कहा निरंतर सर्वदा उनकी भक्ति बढ़ाते रहना चाहिए, दिन प्रतिदिन भक्ति की वृद्धि होनी चाहिए, ऐसा शिवपुराण में कहा है। आज आपने एक पंचाक्षर मंत्र की माला की, कल 2 करिए, फिर 3 करें, 4, भक्ति की वृद्धि होनी चाहिए। इसलिए आत्म मंगल, आत्म कल्याण, आत्म सुख और परम लोक को देखना है, शिव जी का लोक, महादेव को देखना है, महादेव के तक पहुंचना है। उसके लिए कहा कि बुद्धिमान पुरुषों को सर्वदा ईश्वर में भक्ति बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि महाप्रज्ञा शिव भक्ति से, भगवान महादेव की भक्ति से जीवात्मा मुक्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात कही है। एवं मोक्ष यानास, कोई प्रयास नहीं, बिन प्रयास मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। महादेव की भक्ति से आपने कोई यज्ञ नहीं किया, कोई बड़ी बड़ी यात्रा नहीं की, सप्त गंगाओं में स्नान नहीं किया, कोई पहाड़ों की परिक्रमा नहीं की है आपने, कोई बड़ी बड़ी पूजा नहीं की आपने, बहुत बड़ा दान नहीं दिया, किसी की सेवा भी आपसे न हो सके, सिर्फ भगवान शिव जी का नाम लेने मात्र से सब कुछ हो जाता है। कितनी सरल बात है। बहुत कुछ करना चाहिए वैसे तो जीवन में, जो जो जरूरी है सभी वस्तु का दान, सेवा, तप, आराधन, व्रत, कठिन तपस्या, बहुत कुछ जीवन में करना चाहिए। लेकिन न हो सके तो कोई अफसोस की बात नहीं है। सिर्फ भगवान शिव जी की भक्ति करें, शिव जी का स्मरण करें। कर सकते हैं मनुष्य मात्र भगवान महादेव को याद कर सकते हैं, मनुष्य मात्र भगवान शंकर जी को निरंतर याद कर सकते हैं। हर पल भगवान महादेव, एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, आदत डालनी पड़ती है। जो आदत हो गई तो आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, बिन प्रयास आप भगवान शिव जी को याद कर सकेंगे। बहुत सरल है। और एक बात शुरू हो गया तो बार बार प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। आपकी सुरता भगवान शिव जी के नाम में रहेगी। इस सनत कुमारों के मुख में श्लोक प्रकट हुआ है। बुद्धिमान पुरुषों को, महाप्रज्ञ पुरुषों को, और जो अपना आत्म कल्याण और मंगल चाहता है उनके लिए शिव जी का नाम श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत बड़ी बात कही है। इस श्लोक सनत कुमारों ने कहा, भगवान व्यास जी को सुना रहे हैं। विवर्धे विवर्धे वृद्धि ईश्वरे सततम बुद्धिजीवी ज्ञानी उनके लिए श्रेष्ठ मार्ग है, शिव भक्ति की वृद्धि करे। शिव भक्तया महाप्रज्ञा, शिव भक्तिया महाप्रज्ञा, भुक्ति मुक्तिं च विन्दति। मुक्ति संसार का भोग, भुक्ति मुक्ति च विन्दति। भुक्ति मुक्त च विन्दति। और संसार का सुख भी पा सकेगा और संसार के सुख भोग पाकर अंत में भगवान महादेव का लोक मिलेगा, जो भगवान शंकर जी की भक्ति करते हैं। इसीलिए दिन प्रतिदिन भक्ति की वृद्धि होनी चाहिए। जो बुद्ध महापुरुष है उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए शिव जी का नाम, शिव जी का स्मरण श्रेष्ठ माना जाता है। और यहाँ अध्याय नंबर 20 उमा संहिता का पूर्ण हो रहा है। कुल 51 अध्याय है। अभी तुमने 20 अध्याय तक हम पहुंचे हैं। महाशिवरात्रि से ये हमने संहिता शुरू करी है, उमा संहिता। और ऐसा करना भी है। शिवपुराण के 24 से 24,000 श्लोक जन जन तक पहुंचाना है, गाना है, सुनाना है। कोई समझे न समझे, लेकिन ये प्रकृति तो ग्रहण कर रही है ना। ये प्रकृति हवा मंडल, आभा मंडल में तो शब्द गूंज रहे, शब्द छूट रहा है। ये सभी रिकॉर्ड तो हो रहा है ना। एक एक शब्द टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो
जन जन तक पहुंच रहा है। इसलिए एक एक श्लोक को हम गाते हैं। तो ये अंतिम श्लोक था उमा संहिता का 20 नंबर अध्याय नंबर 20 का। अब एक शुरू होगा। इससे पहले 2 मिनट के लिए विमपलासन।